अक्सर उम्र के साथ साथ बढ़ते कमर दर्द को लोग सिर्फ एजिंग या मसल स्ट्रेन समझ लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दर्द बुढ़ापे का नहीं बल्कि एक ट्रीटेबल परेशानी जिसे हम लंबर कैनाल स्टिनोसिस कहते हैं उसका भी अर्ली साइन हो सकता है। अगर आपको चलने फिरने में तकलीफ हो, लेग्स में सूजन या नमनेस आए या ज्यादा देर खड़े होने में परेशानी हो तो ये इस डायग्नोसिस के ही लक्षण है। मैं हूं डॉक्टर एस.के. राजन, स्पाइन सर्जन विद ओवर 20 इयर्स ऑफ सर्जिकल एक्सपीरियंस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लंबर कैनाल स्टिनोसिस के अर्ली साइंस को पकड़ सकते हैं और किस तरह के फिजिकल टेस्ट और इमेजिंग ऑप्शंस आपकी मदद करते हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको एक रेयर पर क्रिटिकल साइन बताऊंगा जिससे इग्नोर करना खतरनाक भी हो सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस लंबर कैनाल स्टिनोसिस होता क्या है। स्पाइन के अंदर एक कैनाल होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जाते हैं। जब ये कैनाल नैरो हो जाती है तो नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है और उससे पेन, सुनपन या कमजोरी होने लगते हैं। लंबर कैनाल स्टिनोसिस स्पेसिफिकली लोअर बैक के एरिया में होता है। ये नैरोइंग कई रीजन से हो सकती है, जैसे कि डिजेनरेटिव चेंजेस जो एज के साथ होते हैं, आर्थराइटिस या डिस्क बल्ज या लिगामेंट का बढ़ जाना, या फिर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस जिसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी पे खिसक जाती है। और ये एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम होती है जो धीरे धीरे बढ़ती है, इसीलिए टाइमली डायग्नोसिस और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि लोग अक्सर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। लंबर कैनाल स्टिनोसिस के सिम्टम्स शुरू में थोड़े सटल होते हैं। कई पेशेंट्स को सिर्फ माइल्ड बैक पेन ही होता है, लेकिन जैसे जैसे नैरोइंग बढ़ती है सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सबसे पहला और कॉमन सिम्टम्स होता है जो लेग पेन हो, तो वो भी चलते वक्त, जिसे हम न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन कहते हैं। आपको लगता है कि कुछ स्टेप्स चलने के बाद पैरों में दर्द, थकान या हेवीनेस हो रही है, और जैसे ही आप बैठ जाते हैं या थोड़ा झुकते हैं तो दर्द कम हो जाता है। इसको हम न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन कहते हैं। बैक पेन भी हो सकता है लेकिन सब पेशेंट्स में नहीं। कई पेशेंट्स को सिर्फ लेग के सिम्टम्स ही होते हैं। उसके अलावा नमनेस या टिंगलिंग की सेंसेशन स्पेशली काफ या फुट के अंदर भी महसूस होते हैं। कुछ पेशेंट्स को तो लेग वीकनेस भी आने लगती है, उनका बैलेंस भी इफेक्ट होने लगता है, और अगर प्रॉब्लम और बढ़ जाए तो पेशाब बैठने की परेशानी भी आ सकती है। इन सब चीजों से कभी कभी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी सिवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और अगर आपको स्पेसिफिकली वॉकिंग से पेन बढ़ता है और रेस्ट से रिलीफ मिलता है तो ये स्पाइनल कैनाल स्टिनोसिस का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है। ये सिम्टम्स अक्सर लोग एज रिलेटेड वीकनेस या सर्कुलेशन की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक और चीज जो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि स्पाइन के हेल्थ से जुड़ी हुई आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। ये कंफ्यूजन काफी कॉमन है। दोनों में बैक पेन और लेग पेन होता है, लेकिन दोनों का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। स्लिप डिस्क में जो पेन होता है वो सडनली होता है, और लेग पेन स्पेसिफिकली एक नर्व के अलोंग शूट करता है, जैसे कि सिर्फ लेफ्ट लेग में या सिर्फ एक डेफिनेट लाइन के अंदर। जो स्टिनोसिस का पेन होता है वो थोड़ा ग्रेजुअल होता है और दोनों लेग्स में हो सकता है, और एक्टिविटी डिपेंडेंट होता है, जैसे कि स्पेशली वॉकिंग से ट्रिगर होता है। अगर आप इस डिफरेंस को समझ जाएं तो अर्ली डिटेक्शन ईजी हो जाता है। अगर आपको अपने डायग्नोसिस को लेकर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें। लंबर कैनाल स्टिनोसिस को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर आपसे वॉकिंग टॉलरेंस के बारे में पूछेंगे। कितनी देर तक आप कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं। वो देखते हैं कि आपका फॉरवर्ड बेंडिंग से आपको रिलीफ मिलता है या नहीं। और एक और क्लू होता है पोस्चर। कई लोग वॉकिंग के दौरान फॉरवर्ड लीन करते हैं जिससे कैनाल थोड़ी एक्सपैंड होती है और उससे सिम्टम्स टेम्पररी रिलीफ हो जाते हैं। कंफर्मेशन के लिए लंबर स्पाइन का एमआरआई ही सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इससे क्लियर दिखाई देता है कि कैनाल कितनी नैरो हो गई है, किस लेवल पे कंप्रेशन हो रहा है, और क्या डिस्क या लिगामेंट, क्या इनमें से क्या इन्वॉल्व है। कभी कभी डायनामिक एक्सरे भी किए जाते हैं, स्पेशली जबकि हमें हड्डी खिसकी हुई का डाउट हो, ताकि मूवमेंट से रिलेटेड अनस्टेबिलिटी को हम पकड़ सके। और रेयर केसेस में अगर एमआरआई अलाउड ना हो तो सीटी माइलोग्राम भी एक ऑप्शन हो सकता है। इन टेस्ट को ना करवाना और इस वीडियो को लाइक ना करना दोनों आपके स्पाइन प्रॉब्लम्स की क्विक डायग्नोसिस और रिकवरी को डिले कर सकते हैं। अब मैं आपको उसी रेयर रेड फ्लैग साइन के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपको इस टाइप के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि इमरजेंसी हो सकती है।
जैसे कि सडन वर्सनिंग आपकी लेग की वीकनेस की, या फिर पेशाब या लैट्रिन का कंट्रोल खराब हो जाना, या फिर जहां हम बैठते हैं, साइकिल सीट पे बैठते हैं, प्राइवेट एरिया के आसपास का हिस्सा अगर वो सुन्न होने लगे तो, या फिर अगर हमें लगे कि जो हमारी चाल है वो बिगड़ गई है, हम बार बार गिर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये अर्जेंट और वार्निंग साइंस होते हैं। ऐसे में आपको इमीडिएटली स्पाइन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, नहीं से परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है। क्योंकि लंबर स्पाइनोसिस ज्यादातर स्पाइन की वेयर एंड टियर से होती है, तो इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन इंडिविजुअल्स जो 60 साल से ऊपर हो। और अगर आप ऐसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें इस एज ग्रुप के लोग हैं, तो ये वीडियो इस ग्रुप में शेयर करें। टाइमली डायग्नोसिस ना सिर्फ सफरिंग को कम करता है, बल्कि आपको सर्जरी जैसे एडवांस स्टेप से भी बचा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज स्पाइनल स्टेनोसिस विदाउट सर्जरी, जिसमें हम एक्सरसाइजेस, पोस्चर्स और बाकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।